बलि प्रथा को लेकर भी अलग अलग तर्क दिए जाते रहे हैं और आज के वक्त में भी अलग अलग जगहों पर ये बलि प्रथा जो है जीवंत होती दिखती है। बलि प्रथा को लेकर आपकी क्या व्याख्या है? मेरी कोई व्याख्या व्यक्तिगत नहीं है, जो शास्त्र कहता है मैं वही कहता हूँ। जी बलि का मतलब है बल, बल बल से आया है बलि। जी। जैसे कार को आप रोड पे लाओगे तो दौड़ेगी किस बल पे? तो आप कहोगे कि उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, ईंधन डालना पड़ेगा। जी तो ये जो ईंधन आप कार में डाल रहे हो, ये बलि चढ़ा रहे हो आप। तो आप जी। ये नहीं कह सकते कि मैं बलि नहीं चढ़ाऊंगा। व्याख्या आपने बलि की एकदम से मांस मदिरा में रख दी है। हम्म बलि का शब्द है कि उसका बल बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किया जाए वो बलि है। जो हम्म। भी बल उसमें बढ़ाने के लिए हम कार्य करते हैं, कृत्य करते हैं, तंत्र करते हैं, वो बलि है। फिर वो बलि चाहे आप बकरे से दो, नींबू से दो, सुपारी से दो, नारियल से दो, दालों से दो, बलि तो दे रहे हो। भाई बंगाल में तो आजकल रसगुल्ले और गुलाब जामुन की भी मां को बलि चढ़ने लगी है। हम्म। तो आपके मन के अंदर तो है कि बल देना है, लेकिन ये सीधा नहीं खाना, घुमा करके खाना है। तो ये तो चीज समाज को और डिग्रेड करेगी, क्योंकि आपका चिंतन तो बल का ही है, बलि का ही है। हम्म। तो जो देवों को बलि चढ़ती है वो परमात्मा का शब्द नहीं है, यहां पर थोड़ा जी समझिए, उपदेव है। जैसे डिफेंस फोर्सेस के अंदर जनरल होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, तो उन सबकी अपनी अपनी डाइट का मेनू होता है, अपनी अपनी डाइट का उसको पैसा मिलता है। हम्म। तो जैसे सनातन धर्म की बात करते हो, तो सनातन धर्म के अंदर परमात्मा की व्यवस्था में फिर ईश्वर, देव देवता, उपगण, योगिनियां, ये सब आएंगी। और हर एक की अपनी अपनी डाइट है। अब आप जी। ये नहीं बोल सकते हो कि मैं गाय को घास नहीं खिलाऊंगा, मैं तो गाय को छांसी पिलाऊंगा। नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं इसीलिए शेर को मैं घास खिलाऊंगा, उसको मांस नहीं खिलाऊंगा। जो जिसकी डाइट है, जो जिसका खान पान है, आप उसको वही दोगे, वही उसका बल है। और जी जो बल देने के लिए पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बलि है। जी। हम अपने पितरों को अनाज के पिंड बना करके बलि नहीं चढ़ाते हैं, बल है वो। ठीक बात है। थोड़ा सा महाराज जी और खुलकर ये बताएं कि जिस तरह नवरात्र में खासकर मौक़ों पर अलग अलग, खासकर उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मूर्तियों में बकरे की बलि या जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, उनका खून चढ़ाया जाता है, क्या माँ इनसे खुश होती हैं? नहीं नहीं, जो ये कहते हो कि माँ खुश नहीं होती है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूं कि माँ के साथ उनकी कम से कम कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है। माँ उनको बता तो रही है कि मैं खुश नहीं हूं। माँ खुश है कि नहीं है वो बात सेकेंडरी है। आपको ये याद रखना होगा कि ये देश सनातन हजारों वर्षों से, हमारे पूर्वज जो थे वो गधे थे क्या, मूर्ख थे क्या? आप अपने ग्रैंडफादर को गाली दे करके क्या साबित करते हो? अगर आप आज मानो कि बड़े डॉक्टर हो गए हो और आपके दादा परदादा डॉक्टर नहीं बने, तो वो मूर्ख थे, गधे थे। आज भारत जहां पहुंचा है, भारत गुरु सत्ता से, जब दुनिया के अंदर अंधकार था, लोग यूरोप और अमेरिका का कहीं नामो निशान नहीं था, तब तक हमने एलिफेंटा एलोरा केव्स बना रखी थी। इस जी देश ने बुद्ध दिया, महावीर दिया है। इसके अलावा इस देश ने विवेकानंद तक के संतों तक की परंपरा दी है। शंकराचार्य इस देश के हैं। जी। तो ये जो परंपराएं आई, ये जो सब संत आए, वो सब क्या वेजिटेरियन खाने के पक्ष में रहे, या उन्होंने उस पक्ष को समझा और आगे बढ़े? मैं बड़े खुल करके बोलूं, इस राष्ट्र में अगर कोई राष्ट्रवादी संत है तो स्वामी विवेकानंद से आगे कोई नाम है क्या? जी और बिल्कुल ठीक। विवेकानंद तो आप जग जाहिर है, ऑन रिकॉर्ड है। हम्म। अब चूंकि वो आपके एजेंडा में फिट नहीं होता है, तो आप गाली गलौज पे उतर आते हो। परंतु आप ये देखो कि संत ने देश की, समाज की, सनातन की क्या सेवा की है, उस आधार पर अपना कंट्रीब्यूशन बताओ। और फिर जो तर्क है उसको बड़े इज्जत के साथ, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करो। गाली गलौज करने से क्या फायदा होगा? नहीं, वो कुछ चैनल पे बस गाली गलौज पे हम्म। डिबेट होते हैं, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। हम्म। तो ये परंपरा है। आपने जो कहा खून वून, ये शब्द खून नहीं है, रुद्री होता है, हम लोग रुद्री बोलते हैं। ठीक है। और जो महारुद्री भी होती है, शिव की भी रुद्री होती है, या शिव की षष्ठ रुद्रियां होती है, या जो अनुष्ठान होते हैं, जी। उस शब्द का प्रयोग, खून शब्द हमारे सनातन धर्म का है ही नहीं। सबसे पहले ये या तो उर्दू रक्त शब्द होगा, है। खून तो उर्दू शब्द हो गया, उर्दू शब्द है। जी। है ना? तो मैं यही कह रहा हूं कि उन आक्रांताओं और विध्वंसकारियों ने हमारे दिमाग के अंदर इतना गंदा कचरा फैला दिया है, हमको ये फील करवाने के लिए, गिल्ट फील करवाने के लिए कि तुम देखो कितने पापी हो, तापी हो, नीच हो। और वो खुद तो बड़े से बड़े जानवर काटने में तो दूर रहे, मनुष्यों के गले रेंगने में भी देर नहीं हम्म। लगाते। हम्म। तो ये जिन्होंने शास्त्रों को भ्रष्ट किया, ये संतों का काम है कि उसकी व्याख्या ठीक से हम्म। करें और समाज को उस ठीक की मतलब मंच से बताएं ज्ञान की बात कि सत्य क्या है।
असत्य क्या है, धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, तभी जाकर के ये आंख खुलेगी। बाकी गाय के रगड़ने से तंबाकू बनता है, ये कोई ज्ञान तो नहीं हुआ। जी। और कुछ ऐसे विरले संत आज हमारे बीच ऐसे भी मौजूद हैं जो मंच पर मौजूद लोगों का भविष्य देख देने का दावा करते हैं और कहते हैं हमारे पास ऐसी खास सिद्धि प्राप्त है जिससे आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देखा जा सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी उनमें से एक हैं। क्या ऐसी सिद्धियां कलयुग में संभव हैं? और खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो ये दावे हैं उसको लेकर भी आपका व्यक्तिगत नजरिया जानना चाहूंगा। देखिए, हमारी जो यात्रा है ना, ये यात्रा मेरी सोची समझी और होश पूर्वक की मेरी यात्रा है। तो जब मैं अकेले यात्रा कर रहा हूं तो मैं बाकी यात्रियों के नाम पते विश्वास में नहीं लेता हूं। आप जो नाम ले रहे हैं, मैं बहुत कम इस तरह के मीडिया में किसी के संसर्ग में हूं या जानता हूं। मैं कभी ना तो उनको मिला हूं, ना जानता हूं, ना मैंने उनको कभी सुना है। और मेरी मतलब ठीक है, मैं जब सुना ही नहीं और उनको कहा ही नहीं तो उस विषय पे मैं कह भी नहीं सकता हूं, ऐसे बहुत क्योंकि वो सारे फिर संत एक, हैं जी। हाँ, महाराज वो फिर गलत एक स्टेटमेंट हो जाता है। जी। परंतु हाँ, ये बात है कि ज्योतिष शास्त्र की सत्यता एक हद तक है, पर उसमें एक राइडर होता है, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना, नीचे एक मार्क आप लिखा रहता है। देव और योग, ये दो चीजें होती है ज्योतिष शास्त्र की। जी। कोई भी भविष्यवाणी तब सत्य होगी जब उसमें देव और योग आपको सहयोग करे, तो जिसको जी। हम डेस्टिनी भी कहते हैं। या उसको जी। और मैं सूक्ष्म करके कहूं कि बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए दूरदर्शन पे वो बताते हैं ना कि कल आने वाले 24 घंटों में बारिश होगी। जी। होगी, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो भविष्यवाणी जब कोई करता है तो उसकी संभावना है देव और योग और कर्म के आधार पर। अगर आपका सत्कर्म है, कोई कर्म आप उसमें जोड़ रहे हो, तो कर्म को इतना प्राधान्य दिया है परमात्मा ने कि कर्म करते हुए, कर्म जब मैं कहूं तो सत्कर्म कहूं, कुकर्म नहीं बोल रहा हूं, सत्कर्म करते हुए आप उसको चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। और उसके उदाहरण है शास्त्र में। जैसे सती जी। यमराज से अपने पति के प्राण ले आती है, उसने पूरी जी। भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। ऐसे बहुत सी मिलेंगे आपको उदाहरण। जी। कुल मिलाकर के ज्योतिष शास्त्र है अपने आप में, ये बहुत ऋषियों का दिया हुआ अद्भुत शास्त्र है। पर इस शास्त्र में कोई भी ऐसा मतलब नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वो 100% होकर के रहेगा। नहीं, 100% तो नहीं हो सकता है, 99 तक बोल दे। परमात्मा के लिए 1% छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज डेस्टिनी। अल्टीमेटली वो सुपर नेचुरल जो फोर्स है, जो निराकार मानो, साकार मानो, आप जो नाम दो, पर वो है। और वो उसको बदलने की ताकत लास्ट मोमेंट पे भी रखता है। तभी तो कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ने के एकदम तारीख होती है और उसे एक दिन पहले बाहर निकल आते हैं। तभी तो कई राजा महाराजा जो बिल्कुल सुरक्षित है, वो जेल में चला जाता है। तो देर इज समथिंग विच इज, आई विल से, एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर मतलब अलमाइटी के हाथ में है। जी। तो ज्योतिष शास्त्र सत्य होने के बावजूद भी मैं 99 तक उसको लेता हूं, 1% अलमाइटी के हाथ में है।